अगर तुम्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तुम्हें हमेशा लगता रहता है कि यार मैं आगे मूव ऑन करता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, पीछे वाला सब भूलता जा रहा हूँ। अगर एक बार सोच लेता हूँ तो डर सताता है मुझे कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है पीछे का, इस वजह से ढंग से ना आगे का कुछ कर पा रहा हूँ, पीछे वाला की तो मैं बता रहा हूँ कुछ याद ही नहीं रह रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपने ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज को 100% बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से पढ़ाई में यूटिलाइज किया जाए, अपना 100% किस तरीके से दिया जाए, अलॉन्ग विद दैट बहुत एडवांस लेवल पे जाके इसी टॉपिक में हम वीडियो लास्ट में खत्म होते होते तक कन्वर्सेशन करेंगे। तो बहुत आराम से प्यार से लास्ट तक देखना। ये वीडियो खत्म होगी एज ऑलवेज तुम खुद बोल के जाओगे कि अब पढ़ाई स्टार्ट होगी, बहुत कायदे से, बहुत प्यार से भाई। हेलो जी, इट्स डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भाई सबसे पहले बहुत प्यार से, बहुत आराम से बैठो और अपने आप से कन्वर्सेशन हर रोज सुबह उठने के बाद में करनी है कि भाई मैं आज अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, आज मेरा जो टारगेट है उसके हिसाब से मुझे कितना नया पढ़ना चाहिए और कितना मुझे पहले वाला रिवाइज करना चाहिए, और अपने आप को एक डिसेंट प्लान देने के बाद में फिर इस चीजों पे काम करना स्टार्ट इस तरीके से किया जाएगा। आज जब मैं पढ़ने बैठूंगा तब मुझे बहुत बार ऐसा होगा कि मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ, पीछे वाला मुझे याद नहीं रह रहा है, तो मुझे उसके लिए ना ऐसे डरना नहीं है कि यार याद ही नहीं रह रहा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तुमने हर रोज सुबह उठने के बाद में, और ये जो प्लान बनाना है भाई, ये अपनी इस ब्रेन की कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाना है। तुम्हें पता है कि तुम कितना कर पाओगे, कितना नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा प्लान नहीं बनाना कि मैं सारी की सारी किताब ही अब 10 मिनट में पढ़ दूंगा। भाई ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा अपने आप के लिए रखना है। ऐसा नहीं रखना कि सब कुछ ही आज और उसके बाद में नहीं हो। तो और इसके साथ में ना ये अपने पढ़ने को हर एक मुश्किल काम के साथ में नहीं जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ना सुबह ना 4 बजे उठकर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। भाई अगर तू 4 बजे बहुत आराम से उठ पाता है ना तो अच्छी बात है। अगर तू 4 बजे नहीं उठ पा रहा है ना तो इसका मतलब तू, एक तो पढ़ाई ऑलरेडी थोड़ा मुश्किल काम है, दिमाग को यहाँ जोर आएगा, ऊपर से तूने इसको एक दूसरे मुश्किल काम के साथ जोड़ दिया। अब जब तू धक्के से उठ गया सुबह पढ़ते हुए, तुझे बहुत ज्यादा जोर आएगा, तो वही वो नींद तुम्हारे सिर के अराउंड घूमेगी। एंड इस तरीके से आज 2 4 5 दिन बहुत जल्दी जल्दी उठ जाओगे, बहुत ज्यादा खुद को पुश कर लोगे, और ऐसे ऐसे रूटीन नहीं बनाना कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे 12 बजे ऐसे करूंगा। नहीं भाई, बहुत थोड़ा सा स्मूथ रखना अपने लिए। जितना मुश्किल तू यहाँ पे बनाएगा ना उतना मुश्किल यहाँ तेरे लिए पढ़ना होगा। तो अपने आप को एक इजी प्लान देने के बाद में बेसिक देना कि आज मेरे को इतना इतना पढ़ना है। जितनी देर पूरे दिन में मेरी आंखें खुली रहेंगी ना उतनी देर मेरी आंखों के आगे किताबें रहेंगी। और अगर मैं कहीं, मुझे लगेगा कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे को थोड़ी देर रेस्ट लेने की जरूरत है, तो रेस्ट या ब्रेक इसलिए लिया जाएगा कि मैं ब्रेक लेके अपने माइंड को फ्रेश करके थोड़ा सा कूल डाउन फील करके दोबारा पढ़ पाऊं। वो रेस्ट इसलिए नहीं लिया जाएगा कि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, छोड़ यार बंद कर देता हूं, अब मैं रेस्ट ले लेता हूं। इन दोनों जो बातें मैंने बताई ना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ऐसे करके अपने आप को एक 3 मंथ या 6 मंथ का प्लान देना, और हर रोज जब तुम खुद से एक बहुत प्यारी कन्वर्सेशन करोगे ना कि आज ऐसा ऐसा मोमेंट आएगा जब मुझे पीछे वाला रिकॉल नहीं हो रहा होगा, पर फिर भी मैं सिलेबस कर रहा हूं ना अपने एंड पे। ऐसा तो है नहीं ना कि मुझे जो नहीं याद है या मुझे जो नहीं आता, कि 100% जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो उसी पॉइंट उसी टॉपिक से आएंगे जो मुझे रिटेन नहीं रह रहे हैं। तो इस चीज को एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में लेके कि मैं बार बार अपने 6 महीने के हिसाब से 2 या 3 या 4 5 रिवीजन कर दे रहा हूं ना, तो अब मेरी मेहनत में कमी नहीं है, तो देने वाला देगा। एंड मैंने अपनी जिंदगी में अगर मैं यहां तक आया हूं तो इस सिर्फ ये 2 थॉट्स हैं कि देने वाले के घर पे देर है अंधेर नहीं है, मेहनत करने वाले का भगवान साथ देते हैं। अब इसके बाद में ये यूनिवर्सल लॉज हैं भाई, ये मेरे अकेले के लिए बदल नहीं जाएंगे। तो ये चीज अब सोचने के साथ में अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से बेस्ट काम किया, और सुबह अपने आप को जब बताया ना मैंने, तब आज मुझे पता है कि ये दिक्कतें आएंगी, तो मैं उसको बियर कर पा रहा हूँ कि ये दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मैंने तो बताया था ना दिक्कत आएगी। तब मैं अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज को, अपने आप को नेगेटिव फील नहीं करवाऊंगा, यार मुझे तो याद ही नहीं रह रहा है, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है भाई। और इस तरीके से जब मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली डील करना स्टार्ट करूंगा ना, तो ये फेज ऑफ लाइफ, ये टाइम पीरियड तुम्हें पेशेंस सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, कंसिस्टेंसी सिखाएगा, हार्ड वर्किंग नेचर सिखाएगा। ये वो 4 हैबिट्स हैं जो मेरे को मेरे नीट के लास्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर ने मेरे को 2 बार सीरियस डिप्रेशन के लिए डायग्नोज किया। एंड इवन आफ्टर दैट मैंने सिर्फ ठान लिया था कि भाई मैं ना, मेरे को कुछ समझ में आए, मुझे कुछ समझ में नहीं आए, मैं बहुत प्यार से अखबार की तरह पढ़ता रहूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जहां तक मुझे समझ में आती थी वहां तक ठीक था। जिसके बाद में मुझे नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला क्या है, कैसे हुआ, मैंने उसको अखबार की तरह पढ़ दिया। एंड आज आई एम हैविंग अ ग्रेट लाइफ भाई। एंड क्यों? क्योंकि मैंने वो लाइफ का लास्ट फेज ना, उसने मुझे सिलेक्शन तो नहीं दिया, पर उसने मेरे इस ब्रेन को ट्रेन कर दिया। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग नेचर, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। एंड आई एम सिटिंग हियर जस्ट बिकॉज मैं एक हार्ड वर्किंग इंसान, डिसिप्लिन और ये सारी हैबिट्स का भरा हुआ इंसान हूँ। एंड आई नेवर यूज टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एवरेज या बिलो एवरेज समझ लो कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए ना उतने ही आएंगे या उसके आसपास भटक जाएंगे। आज ज्यादा मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं कभी टॉप करूंगा। नहीं भाई, मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज इतनी है, तो उसके हिसाब से चलता था मैं हमेशा। अच्छा, अब तुमने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्लान बना लिया एंड तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हें ना पीछे वाला याद नहीं रह रहा है, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा, यार कैसे हो पाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस एग्जाम को क्लियर करने
के लिए अपने आप को जान से मार देना क्या? नहीं मारना भाई, पर मेहनत उस लेवल की करनी है कि इस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता है, पर इससे ज्यादा पढ़ा नहीं जा सकता। तुम बहुत बार बोलते हो ना यार मैं तो कॉलेज में स्कूल में इंटेलिजेंट होता था, वहां पे तो मेरे को इतनी दिक्कत कभी नहीं आती थी। भाई तो जिस टाइम की बात करता है ना, वहां पे तेरा कंपटीशन 100 200 300 400 लोगों से होता था। तू बोलता है ना मैं तो स्कूल टाइम में बहुत अच्छा पढ़ लेता था, मैं तो बहुत बहुत मैं रातों रातों को जाग। भाई उस टाइम पे तुझे पता था 200 या 300 बच्चे हैं, इसमें से अगर तू अच्छे से पढ़ाई कर लेगा तो तू ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाएगा। आज तुझे पता है भाई कंपटीशन तेरा लाखों लोगों से है, तो कितनी ही पढ़ाई कर ले AIR 1 या बहुत अच्छा कुछ एक्सट्रीम लेके आना मुश्किल थोड़ा सा है। अच्छा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा भी नहीं बोलूंगा। और तुम में से 99% लोग सिर्फ इस वजह से किसी एग्जाम या किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ये चीजें ना सोसाइटी ने सिखा दी है कि यार अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ ना तो हम ताली बजाएंगे, वेरी गुड बच्चे वेरी गुड, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ हम बोलेंगे अरे यार ये तो नालायक है साला, तू तो फेल हो गया और कितना ड्रॉप ईयर लेगा। ये ना जब तक तुम अपना जो खुशी का वो है, मतलब खुशी, अपनी खुशी लोगों की तालियों में रखोगे कि लोग ताली बजाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। तुम कितनी ही बड़ी लेवल ऑफ अचीवमेंट लाइफ में अचीव कर जाना, जिस दिन किसी ने तुम्हें देख के ताली नहीं बजाई ना उस दिन तुम दुखी हो जाओगे। तो अपने आप को ये समझाओ कि ये जर्नी मेरी है यार, इसमें मैं अगर ड्रॉप ईयर ले रहा हूं या मेरे से नहीं हो पा रहा है तो ये मेरा लालच है जो मुझे यहाँ बिठा के रख रहा है बार बार। मैं आज भी मेरे पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, 20,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 30,000 रुपए की नौकरी कहीं पे भी बहुत प्यार से ज्वाइन करके अपनी जिंदगी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर, इंजीनियर, SSC या जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है भाई, अगर इन्होंने तुम्हें ये बता दिया ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो भी बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा भाई। और ये 200 300 400 करोड़ की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, क्या तुम्हें लगता है क्या भाई कि ये तुम्हारे ब्रेन के साथ में ऐसे नहीं खेल पाएंगी? भाई वो करोड़ों का बजट है उनका, तुम एक छोटे से इंसान हो, क्या तुम्हें वो सिर्फ इतना ही मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगी क्या कि यार पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, अगर तू सिलेक्ट नहीं होगा तो तेरी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ऊपर से सोसाइटी ने बना दिया कि नहीं नहीं भाई भाई अगर तू पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा तो ताली बजाएंगे सब लोग, तेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी। नहीं भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट लाइफ, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट लाइफ। मैं मतलब छोड़ो नजर वजर लग जाएगी, चैन मान जाएगी। एक लास्ट में तुम्हें ये जो जर्नी तय करनी है ना, ये इस ब्रेन को ट्रेंड बनाने के लिए करनी है, क्योंकि आज अगर तुम अपनी लाइफ में फेल हो गए ना तो ऐसा नहीं है कि तुम इस फेलियर के बाद में जिंदगी में कुछ भी ट्राई नहीं करोगे। तुम सब कुछ, हर वो तुम्हें लगेगा इस फेलियर के बाद में कि मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, तुम सब कुछ ट्राई करोगे अपनी जिंदगी में, पर पता है तुम मार कहां पे खाओगे। तुमने आज फॉर एग्जाम्पल किसी भी SSC CGL स्टेट PCS किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नीट जो भी एग्जाम होते हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे अपना 100% नहीं दिया, तुम डरते रहे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तुमने 2 3 साल 4 साल ड्रॉप ईयर लेने के बाद में मजबूरी में ये फील्ड को छोड़ा, उसके बाद में कोई दूसरी फील्ड चूज करी। अब जब तुम पता है इस फील्ड में आगे मूव ऑन करना चाह रहे हो, तुम्हें हमेशा लग रहा है तुम नीट का पेपर क्लियर करना डिजर्व करते थे, तुम इंजीनियरिंग करना डिजर्व करते थे, तुम ये करना डिजर्व, PCS जो भी एग्जाम होते हैं। और तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने अपना 100% नहीं दिया। अगर तुमने यहाँ 100% दिया होता ना, तुम यहाँ कहते कि यार ये जो एग्जाम की मैंने पिछले 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करी है ना, मैं उसके लिए नहीं बना, या तो या वो मेरे लिए नहीं बना। ये सोचने के बाद में तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली मूव ऑन कर पाओगे। अब तुमने अगर अपना 100% नहीं दिया ना, तुम यहाँ रहोगे बीच में। क्लियर हो सकता था मुझे लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, पर तू तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तेरे दिमाग पे तो, तेरे ऊपर तो एक फेलियर का ठप्पा ऑलरेडी है। ये सब चीजें ना इस तरीके से तुम्हारे साथ में दिमाग के साथ में खेलेंगी और लाइफ में आगे कभी मूव ऑन करना ही नहीं देंगी। इस जर्नी को बहुत लॉन्ग टर्म पे ले जाके सोचो कि आज सिर्फ ये एक एग्जाम नहीं है, ये पूरी जिंदगी की जर्नी है। अगर आज मैं सोचूं ना मेरी जिंदगी आसान रहनी चाहिए, मेरा तुरंत सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अगर इतनी इजी जिंदगी तुम्हें मिली ना भाई, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम लकी नहीं, तुम बर्बाद हो रहे हो भाई। आज से 2 4 5 6 साल के बाद में तुमने आज जो मांगा, घर गाड़ी पैसा लड़का लड़की, तुम्हें सब मिला। 6 साल 8 साल 10 साल के बाद में तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा डाउनफॉल आया, तुम्हारे घर में तुम्हारे काम में ऐसी आग लग गई, कोई आग लग गई, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तुम उससे कभी उठ ही नहीं पाओगे, जस्ट बिकॉज तुम्हें फेलियर से उठना नहीं आता, जस्ट बिकॉज तुम्हें नीचे से उठ के दोबारा अपने लिए चीजें बनाना नहीं आता, तुम्हें वो मोटिवेशन, तुम वहां पे पता है बहुत बार लोग बहुत बड़ा कुछ जिंदगी में अचीव, बहुत अच्छा फाइनेंशियली वेल होने के बावजूद भी ना मार कहां खा जाते हैं। बहुत बार लोग अकेले बैठ के रोते क्यों? क्योंकि यार उन्होंने सब कुछ कर लिया पर उन्होंने लाइफ नहीं करी अच्छे से, कि यार मेरी लाइफ में मैं नीचे से कैसे उठूं, लोगों से कैसे डील करूं, रिलेशनशिप कैसे बनाए जाए, दोस्तों से कैसे मेंटेन किया जाए। बट चलो अब इन सब चीजों को लेके इतना ज्यादा सीरियस ना होके अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज के हिसाब से बहुत प्यार से बहुत एक्सट्रीम मेहनत करनी है। बट अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मुझे कैसे मेहनत करनी है, मुझे क्या करना है, प्लीज मुझे एक बार गाइड कर दो। तो मैं तुम्हें ना एक बार एक और चीज बता रहा हूँ भाई, अगर तुम में से कोई भी इंसान मेरे सामने आके बैठ जाए कि भाई मुझे ये बता दे मैं मेरी जिंदगी में क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरा दिमाग है खाली एम्प्टी, मुझसे कुछ भी कर, तू मुझे एक लाइफ की क्लियरिटी दे दे, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, मैं तुम्हारे को जिंदगी की ऐसी क्लियरिटी दे सकता हूं जो तुमने आज तक ना इमेजिन करी, ना तुमने एक्सपेक्ट कर रखी है कि अच्छा लाइफ में इतना क्लियरिटी से भी काम किया जा सकता है। जस्ट बिकॉज मैंने मेरे पिछले 12 साल के अंदर हर बार रायता फैलाई हुई जिंदगी में सोचा कि अब ये समेटा कैसे जाएगा। अगर मैंने अपनी जिंदगी
जिंदगी में खुद से अपनी जिंदगी के फैलाए हुए रायते समेटना नहीं सीखा होता। तो आज मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ में यह नहीं कह रहा होता कि तू शादी की प्रॉब्लम लेके आ, तू वर्क लाइफ की, तू कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम लेके आ, मैं लिख के दे सकता हूँ। वो सेशन खत्म होगा तो खुद बोलेगा भाई आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट लाइफ। मिलता हूँ आपसे कभी बहुत बड़ा कुछ अचीव करके। एंड अगर तुम्हें ऐसी किसी कन्वर्सेशन की तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जरूरत है, तुम्हें लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वन ऑन कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपनी लिंक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। इट्स अ बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, आल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, व्लॉग चैनल का और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेंबरशिप में मैं किस तरीके से अपनी चीजों पे लाइफ में डीपर इंसाइट देता हूं काम करने की, व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके अपने सपनों को बिल्कुल ऐसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाके अचीव कर रहा हूं। तो व्लॉग चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी इंसाइट्स दे रहा हूं मैं वहां पे। मिलता हूं आपसे एक मस्त वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।